श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज की जो एपिसोड है इस वीडियो के अंदर वास्तु के जो दिशा है उस दिशा के अंदर ऐसे ऐसी एनर्जी है, ऐसे ऐसे पावर है, ऐसी ऐसी जादुई शक्तियां है। अगर उस दिशा का आप प्रॉपर यूज करेंगे, यानी वहाँ पे कुछ ऐसा पदार्थ रखेंगे, ऐसा कुछ द्रव्य रखेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें रखेंगे, तो उस दिशा की पॉजिटिविटी आपके जीवन की आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दशा भी बदल सकती है। जैसे कुंडली के अंदर 12 तरह के बॉक्सेस होते हैं, वो आपको पूरे जीवन को प्रेजेंट करते हैं। आपके साथ कौन सी घटना कब हो सकती है, इसका एक अप्रोक्स आइडिया आपको देते हैं, उसका उपाय बताते हैं कि ये ग्रह इस ग्रह के साथ इस कुंडली के इस बॉक्स में यानी इस स्थान पे बैठा हुआ है, तो उससे आपको किस तरह से रिलीफ मिल सकती है, उससे आपको क्या प्रभावित हो सकते हो। आपका बिजनेस प्रभावित हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है, आपका शैक्षणिक जीवन प्रभावित हो सकता है, या आपकी जॉब या बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह भी वास्तु हमारा बहुत कुछ कह जाता है। अगर वास्तु के अंदर आप 16 जोन की एक ग्रिड लगाएंगे, तो वो ग्रिड के हिसाब से आपके घर की पूरी एक कुंडली निकल के आती है। वो कुंडली के अंदर 16 जोन निकल के आते हैं, 32 जोन निकल के आते हैं, और 16 और 32 जोन की जो गुण धर्म है उस गुण धर्म पे काम करके, समझ के, रिसर्च करके, एकदम बारीकाई की नज़र डाल के आपके जीवन की कोई भी समस्या का हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पर इसमें नॉलेज चाहिए, सामने वाला जो क्लाइंट है उसको भी नॉलेज चाहिए, उसको उस पर विश्वास चाहिए, क्योंकि विश्वास बिना हर काम अधूरा है। अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो रिसर्च है, हमने जो शास्त्र में पढ़ा हुआ है, शास्त्र के आर्टिकल्स में से छोटे छोटे ऐसे कहते हैं ना, प्रेस नोट आती है, आप वहाँ से हम सब उपाय आपको दिखाते हैं। उस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन को किस तरह से चेंज कर सकते हो। वो कोई प्रॉब्लम जो भी कुछ हो आपके घर के अंदर, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर समस्या का समाधान वास्तु के अंदर कुछ ना कुछ उपाय करने से भी संभव है। तो फ्रेंड्स, आज की जो एपिसोड है बहुत ही इंपॉर्टेंस है, पिछली एपिसोड की तरह ही है। कुछ बिना खर्च आप अपना जीवन किस तरह से संभाल सकते हो, इसी पे इस मुहिम को ही हम आगे इस एपिसोड के द्वारा लेके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, शहद, शहद यानी हनी, शहद जितना मीठा है वास्तु के अंदर उसका प्रभाव भी इतना मीठा है। उससे उसके द्वारा किया गया उपाय वास्तु के अंदर बहुत ही मीठा होता है। तो आपको यहाँ पे बताते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में शहद रखना बहुत शुभ माना जाता है। यानी शहद को आपको वास्तु शास्त्र के अंदर ईशान कोण में रखना है। एक कांच का बाउल ले लीजिए या फिर एक जार ले लीजिए जिसमें ढक्कन हो, उसमें शहद भर के आप ईशान कोण में रख दीजिए। तो उससे क्या प्रभावित होते हैं आप, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में शहद का रखना बहुत शुभ माना जाता है। शहद एक ऐसा पदार्थ है जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि इससे घर का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में शहद का इस्तेमाल सर्वोपरि माना जाता है। शहद का प्रतिदिन सेवन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो फ्रेंड्स, शहद के अंदर जो कहते हैं ना कॉस्मिक ऊर्जा है, उसको आप आपके वास्तु के ईशान कोण में, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, या नॉर्थ में, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, या पूर्व दिशा, तो ईशान कोण के अगल बगल कोई भी जोन है, जैसे नॉर्थ की हम बात करेंगे तो वहाँ पे है आपके कैरियर, आपका कहते हैं ना आपकी तरक्की, पैसे के नए नए कमाने के नए नए अवसर। वो अवसर अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहे तो शहद रखने से वो अवसर आपको इमीडिएटली दिखने लगेंगे। आपको स्वास्थ्य तकलीफ है, यानी वो जोन आ रहा है उत्तरी ईशान कोण, तो उस क्षेत्र में भी जाके आप शहद रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। आपको क्लियरिटी, माइंड आपका डिस्टर्ब है, आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको किसी भी डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसके लिए भी शहद यहाँ पे बहुत ही सर्वोपरि उपाय है। और साथ साथ पूजा पाठ के अंदर तो आपने सालों से देखा है कि यज्ञ हो, पूजा हो, शिव जी का पंचामृत स्नान यानी अभिषेक हो, तो वहाँ पे शहद का कितना महत्व है। तो ये शहद एक छोटी सी कीमत में प्राप्त होता है, छोटा धन दे के प्राप्त होता है, पर वो आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को समाधान कर सकता है। पर यहाँ पे आपको एक श्रद्धा की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, शहद से संबंधित उपाय अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में तो आप कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं ईशान कोण की बात कर रहा हूँ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये पूर्व डायरेक्शन हो गई। तो नॉर्थ से लेके शहद को कहीं पे भी आप रख सकते हैं, पूर्व तक आपको इसकी इफेक्ट मिलेगी। अब है जल भंडार। अब जैसे हमने शहद के बारे में बात की है, तो जल भंडार भी इतना ही इंपॉर्टेंस है कि पानी जमीन के अंदर कहाँ रखा जाए, पानी जमीन के ऊपर कहाँ रखा जाए। ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। पानी का उपयोग क्या है, नहा लिया वो वहाँ तक सीमित नहीं होता। पानी यानी धन हो गया, लक्ष्मी, जहाँ से हमें लक्ष्मी प्राप्त हुए, लक्ष्मी जी हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुए। समुद्र यानी एक जल हो गया। तो जल को भी आप इतना ही महत्व दीजिए जितना माता लक्ष्मी रानी को महत्व देते हैं। तो जल कहाँ पे रखना है उसका भी आपको यहाँ पे पूरा समझाया जाएगा। वास्तुशास्त्र में बताया है कि जहाँ पर जल साफ स्वच्छ हो और जल भंडार की दिशा सही हो, वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यहाँ पे जो ईशान कोण है, इस ईशान कोण के अंदर अगर आप जल का स्थान बनाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ईशान कोण में ही प्रॉपरली बनाना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पे यहाँ से ये 2 बॉक्सेस में आप जल स्थान बना दीजिए और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप जल स्थान बना दीजिए। जमीन में जब भी जल रखना है तो जमीन मीन्स अंडरग्राउंड वाटर टैंक, भूमिगत जल का स्थान नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का स्थान आप लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वास्तु प्रमुख देवता की एक तस्वीर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कभी भी खड्डा मत करना, नहीं तो मेंटली प्रॉब्लम्स आएगी। तो जल स्वच्छ कहाँ रखा जाता है, उससे क्या फायदा होता है। अगर आपको भूमिगत जल रखना है तो वो वरुण का स्थान है, पश्चिम दिशा, वहाँ पे आप भूमिगत जल रख सकते हैं। फिर आप नॉर्थ वेस्ट में भी भूमिगत जल रख सकते हैं। ये 2-3 डायरेक्शन है जहाँ भूमिगत जल रख सकते हो और जमीन के अंदर जल रख सकते हो। वास्तुशास्त्र में बताया है कि जहाँ पर जल साफ स्वच्छ हो और जल भंडार की दिशा सही हो, वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वास्तु में इस दिशा को ईश्वर की दिशा माना गया है। ये ईश्वर की भी दिशा है और प्रमुख वास्तु देवता का भी मस्तक वहाँ पे आया हुआ है। तो जल का स्थान यहाँ पे रखने से आपको कॉस्मिक ऊर्जा, कॉस्मिक पावर, दिव्य शक्ति का स्रोत आपके घर में प्राप्त होता है और आपकी हर समस्या का समाधान होता है। चंदन का पेड़, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे प्रकृति की बात करेंगे। चंदन का पेड़ आप कहाँ पे लगा सकते हो। अगर चंदन का छोटा सा पौधा भी आपको प्राप्त होता है, फिर उसको आपको मेंटेन करना थोड़ी मुश्किल ही वाली बात है। अगर आपका नसीब अच्छा है तो सब कुछ हो सकता है। तो चंदन का पेड़ या का पौधा आप कहाँ घर में लगा सकते हो। अगर आप अपने घर की नेगेटिविटी दूर करना चाहते हो, अपने घर में चंदन का पेड़ लगाइए। मीन्स एक पौधा छोटा लेके आइए और आपके घर की नेगेटिविटी से रक्षा के लिए चंदन का एक पौधा लेके आइए, वो आपके घर में लगाइए। अगर घर में चंदन का पेड़ लगा सकते हो तो घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता है और परिवार भी रोग मुक्त रहता है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में शुद्ध चंदन की लकड़ी रखें, इससे रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। तो फ्रेंड्स यहाँ कितनी अच्छी बात बताइए। अगर आप चंदन का पेड़ लगा सकते हो तो पेड़ ला सकते हो, तो पेड़ तो आएगा नहीं, यहाँ पे पौधे की बात कर रहे हैं। अगर एक छोटा सा पौधा आप ईशान कोण के अंदर पूर्व दिशा में या पूर्व दिशा में या उत्तरी पूर्व में या ईशान पूर्व में या उत्तरी ईशान में कहीं पे भी एक छोटा सा पौधा अगर आप चंदन का रखते हो, तो वहाँ से जो पॉजिटिविटी का ग्रोथ होता है, पॉजिटिविटी जनरेट होती है, सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न होती है। तो आपके घर के हर सदस्य की नेगेटिविटी वहाँ से चली जाएगी, यानी उनकी थॉट प्रोसेस एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आप पौधा की व्यवस्था नहीं कर पाते तो आप एक शुद्ध चंदन की जेन्यून यानी असली चंदन की एक लकड़ी लेके मार्केट की पूजा भंडार में से लाके आप अपने घर की मंदिर में भी रख सकते हो, तिजोरी में भी रख सकते हो या उत्तरी दिशा में भी रख सकते हो। तो इससे भी आपके घर के अंदर लोग रोग मुक्त होंगे, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उनका एक कहते हैं सकारात्मक थॉट होगा, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। ये बेसिकली अपनी सोच को पॉजिटिव करने की बात है। तो चंदन यहाँ पे आपको इतना महत्व है आपके वास्तु के अंदर। तो चंदन की लकड़ी भी ले सकते हो या चंदन का पौधा भी लगा सकते हो, जैसी आपको ईश्वर कोई ना कोई आपको सहायता कर पाएगा। अब यहाँ पे है महासरस्वती माता की प्रतिमा की बात हो रही है। किताबों के रूप से महासरस्वती माता का दर्शन हम कर सकते हैं, इसी तरह वाजिंत्र के रूप में भी माँ सरस्वती माता के दर्शन हो सकते हैं। यह हमारा देखने का नजरिया क्या है।
तो माता सरस्वती, माता वास्तु के अंदर आपको क्या प्रभाव देती है उनके बारे में हम बताते हैं। शास्त्रों में माँ सरस्वती को वीणा वादिनी, ज्ञान और बुद्धि की देवी कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में वीणा होती है वहाँ सुख समृद्धि का सदैव वास होता है। घर में रखी वीणा परिवार के लोगों को विवेक प्रदान करती है। माँ सरस्वती का पूजन व्यक्ति को निर्दयता से दूर रखता है, उसकी बुद्धि और शुद्ध रखता है। इसलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति घर में जरूर रखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है, आपको अगर ऐसी कोई प्रतिमा मिलती है जिसमें अगर आपको गिफ्ट आती है या आपको प्राप्त होती है या खुद पर आप उसको परचेस करते हैं, तो ऐसी मूर्ति खरीदने की आप कोशिश कीजिए। सबसे तो पहले मूर्ति 6 इंच से छोटी होनी चाहिए, और दूसरा कमल पे विराजमान होनी चाहिए, सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई होनी चाहिए, और उनका एक पाँव दिखना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों पाँव दिख रहे हैं, तो इन पाँव का दर्शन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया, ऐसी प्रतिमा, ऐसी मूर्ति या ऐसी चित्रों को आप अपने मंदिर में लगाइए, पूर्व दिशा में लगाइए, ईशान कोण में लगाइए, तो आपके घर के अंदर विवेक बुद्धि की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, और ज्ञान होगा तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी। साथ ही साथ अगर आप एक वीणा यानी ये वाजिंत्र का स्टैचू भी प्राप्त कर सकते हैं, तो वह स्टडी टेबल पे ईशान कोण में, पूर्व दिशा में, या फिर आप उत्तरी ईशान में भी रख सकते हैं। तो इस वाजिंत्र की कृपा से आपकी ज्ञान विद्या बुद्धि का भंडार होगा, पैसा घर में आएगा, लक्ष्मी घर में आएगी, समृद्धि घर में आएगी, लोगों की विचार शक्ति चेंज होगी, बीमारियां से आपके घर की हर व्यक्ति बीमारी मुक्त रहेगा और घर में सुख शांति रहेगी। तो इस तरह से आज की इस एपिसोड के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताई है जिसको छोटी छोटी हम कह रहे हैं, पर अगर इसका महत्व शास्त्र में ढूंढोगे तो आपको बहुत प्रमाण मिलेगा, बहुत ऐसे आपको दंड कथा मिलेगी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे कितना प्रॉफिट होता है, कितना फ़ायदा होता है। और हम जो भी कुछ करते हैं एक फ़ायदे के लिए करता है। तो यहाँ पे ये सोच नहीं है कि आप अपना स्वार्थ है, पर यहाँ पे ये सोचे कि किसी चीज़ पे स्वार्थ होगा ना तो वहाँ पे आप कुछ निकाल पाओगे, कुछ उसको इम्पोर्टेंस दे पाओगे। इसलिए आपको 100% पॉजिटिव थॉट माइंड से ये उपाय अगर आपके जीवन में करेंगे तो बिना खर्च आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सुधार होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।